चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका मैं परिचय करवा दूं। प्रमोद पहावा है, विदेशी मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ है। सईद असगर अली है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और ओपी गुप्ता है, पूर्व राजनयिक है। सभी मेहमानों का स्वागत है। और असगर साहब, यदि आपको मेरी आवाज़ मिल रही है तो आप इस दंगे की वजह या ये जो आगजनी हो रही है फ्रांस में, इसकी वजह क्या मानते हैं? क्या आपको लगता है कि शरणार्थी ही इसकी वजह है, या जिस तरीके से पहावा जी कह रहे थे, आप पहावा जी की बात से समर्थन करते हैं उनका? असगर साहब मुकेश जी, जब अनफॉर्चुनेटली नोएल नाम के बच्चे को गोली मारी गई और गोली मारने से पहले उसको कहा गया कि यू आर गोइंग टू बी शूट इन द हेड, अगर तुम रुकोगे नहीं तो मैं तुम्हारे सर पर गोली मार दूंगा। 17 साल का एक बच्चा एक किराए की कार लेकर रोड पर निकला, हो सकता है उसने कुछ ट्रैफिक के नियम को पालन नहीं किया हो, उसको बहुत सारे तरीके हो सकते थे प्रथम दृष्टिया उस बच्चे को रोकने के, क्योंकि वो कोई आतंकवादी हमला नहीं था, कुछ ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि वो वीडियो भी विभिन्न चैनलों पर चल रहा है जहां पर पास से सीने पर गोली मारी गई। तो ये हृदय विदारक मामला था और यहाँ पर बिना जाति कास्ट नस्ल और रेसिज्म पे देखना चाहिए। यही वजह है कि खुद राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों हैं, उन्होंने खुद ने भी ये बात कही कि इस तरह की घटना को किसी भी तरह से हम किसी भी इंसान की मौत को हम इस तरह जायज नहीं ठहरा सकते, ये बात उन्होंने कही। जहाँ तक बात बताई कि उस बच्चे की मौत को कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। जो पुलिस ने किया गलत किया, कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। मैं भी कह रहा हूँ, और कोई भी, मुझे आज तक एक भी व्यक्ति नहीं मिला जो उस बच्चे की मौत को जस्टिफाई कर रहा हो। पुलिस को भी दोषी मान रहा है, खुद राष्ट्रपति ने उसको दोषी माना, और उस पुलिसकर्मी को निलंबित भी कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई हो रही है, केस दर्ज कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अब उसकी आगे की बात करें जी। इससे आगे की बात यह है कि आपने जो लफ्ज इस्तेमाल किया कि इस्लाम के कट्टरपंथी, इससे मुझे घोर आपत्ति है कि वहां पर ईसाई और मुसलमानों का दंगा नहीं हो रहा है। वहां पर रेसिज्म की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग भेद की बुनियाद पर चीजें हो रही है, और वो काले किसी भी धर्म के हो सकते हैं। फ्रांस ने अपने यहाँ लोगों को जगह दी तो इन कालों ने भी उनके साथ अपना राष्ट्र धर्म निभाया। खुद फ्रांस की फुटबॉल की टीम में कम से कम 5 व्यक्ति हैं, 5 सुपर खिलाड़ी हैं जो कि अफ्रीकन है, या फिर हम कह सकते हैं ब्लैक हैं। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हम खेल रहे थे, फ्रांस को खिला रहे थे। जो समस्या वो नहीं, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि जो शरणार्थी आए हैं वो इस देश को अपना देश नहीं समझते। वो समझते हैं कि यहाँ पर हम आए हैं लूटपाट करो और सारी चीज। जो मुख्य वजह है वहां पर फ्रांस में अभी जो अनरेस्ट है, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, कुछ चीजें हैं, कुछ लावा पीछे से पक रहा था। एक चीज बताइए, जब मैक्रोन ने पिछले साल जब मैक्रोन ने कानून लाया था, सड़क पे नमाज पढ़ने पे रोक लगाई थी, लाउड स्पीकर पे रोक लगाया था, बुर्का पे रोक लगाया था, तो तभी किसी नाहल की हत्या तो नहीं हुई थी। तो उस समय क्यों हुआ था? मैं आपको अर्ज करूं कि वो जो कानून है उससे भी पहले 1905 के अंदर यहाँ पर एक लतीफ़े कानून है। वो लतीफ़े कानून की बुनियाद पर यह शो किया जाता है कि यह लॉ ऑफ यूनिवर्सल चलेगा, यहाँ धर्मनिरपेक्षता मानी जाएगी, और इसके बाद इसको आज तक लागू नहीं किया गया। समय समय पर इसका विरोध होता रहा। इसके बाद 1978 के अंदर इन्होंने धर्म के आधार पर जनगणना कराई, वहां पर उसका विरोध हुआ। फिर उसके बाद 2020 के अंदर इन्होंने ये जो आप कह रहे हैं हिजाब पे पाबंदी और इस तरह, तब उस वक्त सैमुअल सलाम के टीचर्स की हत्या भी हुई थी। ये वही फ्रांस है जिसने भारत के ऊपर ये दबाव बनाया था कि वो G20 के अंदर शामिल नहीं होगा अगर भारत ने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। ये वही फ्रांस है। आप समझे पहले बात को कि हम अगर आपके चैनल पर बैठकर आप बात कर रहे हैं, आप नहीं बनाना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं, तो हमें ये देखना होगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने खुद पुलिस को जिम्मेदार माना और वो खुद ये अपील कर रहे हैं कि भाई ये दंगे बंद होने चाहिए। जहां फ्रांस के राष्ट्रपति ने ये माना ना कि वो पुलिसकर्मी दोषी है, ये माना पुलिसकर्मी दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई। कोई भी पुलिसकर्मी को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। आप मिशेल वेलबैक जो है, जो पिछले साल उनकी एक किताब भी आई थी, उन्होंने अपनी किताब में जो चीज मैं कह रहा हूं, उन्होंने भी अपनी किताब में यही बात कहा। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द फ्रांस का जो है इस्लामीकरण हो जाएगा। इस बात को भी तो देखिए, जिस तरीके से कट्टरपंथ वहां पर सारी चीजें अपने हवाले, अपने तरीके से जोर जबरदस्ती से धर्मनिरपेक्षता की आड़ में कर रहा है, तो उसकी वो सब कोई देख भी रहा है ना। वहां के लोग, वहां के सोसाइटी के जो लोग हैं, वो इस पर चिंता जता रहे हैं। मैं आपको बात बताऊं, कम से कम भी नहीं तो अभी भी 1%, सिर्फ 1% लोग हैं जो माइग्रेट वहां पर रहते हैं।
वो 5% पे ज्यादा 99%। 1% जब इतनी बड़ी मुसीबत है, जब इनकी संख्या बढ़ेगी तब क्या होगा? 17% की दर से मुसलमानों की जनसंख्या फ्रांस में बढ़ती जा रही है। अब ये डेटा बताते हैं 17% पर ईयर उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, चाहे वो खुद से जनसंख्या पैदा करके बढ़ा रहे हो या जो माइग्रेंट्स हो या कन्वर्जन हो, वहां पर सारी चीजें की जा रही है अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए। आपको बताऊं, फ्रांस के अंदर 6 करोड़ 70 लाख की जनसंख्या है, उसके अंदर सिर्फ 1% माइग्रेट है। और ये माइग्रेट दंगा नहीं कर रहे हैं सिर्फ, जैसा कि उसने बताया कि दंगा और लूट शुरू होती है तो वहां पर धर्म जाति सब ठीक है, कुछ दूसरे लोग भी होंगे, कुछ दूसरे लोग भी होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो वही है, शरणार्थी मुसलमान जो है वही सारे दंगे की वजह है और उनकी बढ़ती जनसंख्या फ्रांस के लिए खतरा है। ये केवल मैं नहीं बता रहा हूं, पोलैंड के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भी चिंता जताई। और जब फ्रांस ने अपने लिए शरणार्थियों के दरवाजे खोले थे तो पोलैंड ने कहा था कि ये आपके लिए मुसीबत हो सकती है, और आज वही चीज दिख रहा है। पाहवा साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि जो पोलैंड की बात कर रहे हैं, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका ने चेताया कि आपके रेसिज्म बंद कीजिए, अमेरिका ने फ्रांस को चेताया कि रेसिज्म आप क्या बंद कीजिए, ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। रेसिज्म जहां होगा, नस्लवाद जातिवाद जहां होगी, वो उनकी जड़ों को कमजोर करेगी। आपके घर में भी अगर 4 भाई और अगर वो अलग अलग सोचते तो घर आप किसी भी समस्या से, किसी को भी किसी भी देश से, आप पोलैंड जो पड़ोसी देश है, सीमा मिली हुई है उनकी बात मानेंगे या अमेरिका और म्यांमार में जो हो रहा है वो करेंगे? पाहवा जी, क्या आपको लगता है फ्रांस में जो पिछले 1 सप्ताह से करीब हो रहा है वो उसके पीछे वजह क्या मानते हैं? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि शरणार्थियों ने बहुत ही ज्यादा वहां पर उग्रता अपनाई हुई है और हिंसा लगातार कर रहे हैं और पुलिस के रोकने से भी नहीं रुक रहे, क्या आपको लगता है कि जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वहां पर, मुस्लिम माइग्रेंट्स, वही इसकी मूल में है, या आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है? और एक जो यूपी मॉडल की बात हो रही है वो भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप इस वजह को क्या जायज मानते हैं, ये जो वजह बताई जा रही है? जी, अभी मैं आपको आगे की बात बताता हूँ कि फ्रांस में ऐसा क्यों। देखिए, एक स्पेन का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था फ्रांस के साथ। स्पेन भी अपने आप में बहुत बड़ी सल्तनत होती थी। तो फ्रांस ने कहा था कि बेफिक्र आप हमला करते हैं, हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी 5th कॉलम वहां है। किसी भी देश में कोई भी सेना तभी कामयाब होती है जब वहां के अपने अंदर के लोग, वहां पर मीर जाफर हो, वहां पर जयचंद हो, बाबर भी हिंदुस्तान में तभी आया था जब राणा सांगा ने बुलाया था। तो इसको किसी हिंदू मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखना तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि एक अच्छा होगा। और जितनी भी वैश्विक शक्तियां हैं, जितनी भी वर्ल्ड पावर है, वो हर कंट्री में अपना एक कॉलम बना के रखती हैं, जिसे 4th कॉलम या 5th कॉलम कहा जाता है। और जब जनता परेशान हो जाती है तो उसको सिर्फ एक छोटा सा बहाना चाहिए होता है अपनी सत्ता के विरुद्ध खड़े होने के लिए, और ऐसा ही एक बहाना बना। अमेरिका में आपको याद हो, ब्लैक लाइफ मैटर्स के नाम से एक चला था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो कोई शरणार्थी नहीं था, वो तो अमेरिका के ही लोग थे। जर्मनी में भी हो रहा है, ज्यादातर यूरोप में हो रहा है। नहीं, लेकिन जर्मनी और अमेरिका के के हालात की तुलना फ्रांस में अभी के हालात से आप नहीं कर सकते। फ्रांस में ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब इस्लामी कट्टरपंथ जो है उन्होंने फन उठाया है अपना, और अब पहली बार सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। जो प्रधानमंत्री मैक्रोन है उन्होंने पहले भी लाउड स्पीकर पे और सार्वजनिक जगहों पे नमाज पढ़ने में रोक लगाया हुआ है, बुर्के पे रोक लगाया हुआ है। और कट्टरपंथी इस्लाम के जो है वो फ्रांस के लिए एक समस्या, ये पहले भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। नहीं, अगर इस्लाम के कट्टरपंथी किसी देश के लिए समस्या होते तो आज सबसे बड़ी समस्या तो स्वीडन में होनी थी, जहां ईद के दिन कुरान पाक की बेहुरमती की गई। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना। तो हम किसी भी एक जगह नहीं हुआ पावा साहब, देखिए मणिपुर में तो मुसलमान नहीं है ना। नहीं, मणिपुर में मुसलमान नहीं है, मणिपुर में ईसाई है। वहां की बात को अलग बात करेंगे। हर एक जगह की हालत आप मानेंगे फ्रांस से भी खराब है। नहीं, अभी वहां पर दूसरी हालत है। आप उसकी बात इस प्रोग्राम में हम उसकी बात नहीं करेंगे। उसके लिए हमने 3 प्रोग्राम कर चुके हैं हम लोग। उसमें जो समस्या थी वो हमने चर्चा कर ली है। लेकिन आप हमेशा देखिए, मैं बता रहा हूं, मैं आप 10 साल 15 साल पहले जिस तरीके से जिस नजरिए से विदेशी समस्याओं को देखी जाती थी वो आज बिल्कुल बदल चुका है। आप लोग कहते हैं कि नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। आखिर मुसलमान जब हर एक देश में हर एक समस्या के पीछे मुसलमान नजर आता है तभी तो लोग कहते हैं, कोई पहली बार में तो नहीं कह देते। अगर आपका चैनल चल रहा है और किसी मुसलमान ने आपके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई तो आप समझ लें कि मुसलमान सब जगह ऐसे नहीं होते।
और वो भी देखिए ऐसा है, हमारे यहाँ अच्छे लोग भी हैं, हमारे यहाँ अच्छे मुसलमान भी, हम उनको भी दिखाते हैं, और हमारे साथ जो बैठे हुए वो अच्छे मुसलमान हैं, इसीलिए बैठे हुए हमारे साथ, और हमारे प्रोग्राम में रोज बैठते हैं, हमारे प्रोग्राम में रोज किसी ना किसी मुस्लिम स्कॉलर को हम जगह देते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। बिल्कुल हम मुख्य मुद्दे पर आते हैं, जो आपका प्रश्न था। मेरा मानना यह है कि यूक्रेन के अंदर यूरोप की नाजायज दखल अंदाजी और अपनी जरूरत से ज्यादा उसकी दखल अंदाजी कहीं ना कहीं यूरोप में अनरेस्ट का रीजन है, चाहे वो जर्मन हो, पोलैंड हो, रोमानिया हो, बुल्गारिया हो या बाकी देश हो। तो उस अनरेस्ट के कारण यहाँ पर जो है, जो इस्लामिक चरमपंथी जो शरणार्थी हैं वो फ्रांस को आग लगा रहे हैं, आग के हवाले कर रहे हैं, उसी अनरेस्ट के कारण आपके हिसाब से? नहीं तो वहां, नहीं तो गोरे भी लगा रहे हैं सर, वहां फ्रांसीसी भी लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ वहां पर मुस्लिम ही बैठे हों। नहीं, लूटपाट करने वाले में जो रिपोर्ट है फ्रांस की ही रिपोर्ट है, फ्रांस की रिपोर्ट के आधार पर ही मैं कह रहा हूँ कि उसमें जो चिन्हित किए गए हैं वो सारे शरणार्थी हैं, उनमें से 90% जो है वहाँ के मुस्लिम शरणार्थी हैं, जिनको चिन्हित किया गया है कि ये दंगा वहाँ पर फैला रहे हैं, और इसीलिए ये चीज बताई जा रही है। सर जब भी दंगे फसाद होते हैं तो फिर उसमें लूटपाट जब शुरू हो जाती है तो फिर वहां कोई धर्म, कोई विचारधारा नहीं होती, वो फिर सिर्फ लूट होती है, और उस लूट में जिसको मौका मिलता है वो लूट के ले जाता है। नहीं ऐसा चाहे वो भारत का 84 हो नहीं, या अमेरिका हो या कोई भी कंट्री हो या 47। ठीक है ये आप